चमकती राजकुमारी। बहुत समय पहले एक राजा रहता था जो एक बुरे जादू के कारण बहुत बीमार पड़ गया था। सिर्फ एक ही चीज थी जो उसे बचा सकती थी, और वो चीज थी खरगोश के बिल की मिट्टी, और वो भी कम से कम 10 साल पुरानी। इसे खोजना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उसे खोजा जाना था। मैं इसे खोजने के लिए दुनिया के अंत तक जाऊंगा। राजकुमारी खरगोश के बिल को खोजने के लिए जंगल में निकल पड़ा। बहुत देर तक वो यहाँ वहाँ दौड़ता रहा, लेकिन कोई भी खरगोश उसे दिखाई ही नहीं दिया। तभी अचानक एक खरगोश ने उसका रास्ता काटा और उसने देखा कि खरगोश ने एक गुफा में प्रवेश किया है, लेकिन वो गुफा एक दुष्ट दानव की थी। अब हमारे यहाँ कौन है? एक राजकुमार है। मेरी गुफा में प्रवेश करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे खरगोश के बिल से मिट्टी चाहिए। कृपया मुझे वो लेने दें। मेरे पिता का जीवन इस पर निर्भर करता है। क्या मैं मूर्ख हूँ जो तुम्हें जाने दूं? तुम कहीं नहीं जा रहे हो। दानव ने राजकुमार को पिंजरे में डाल दिया। मुझे जाने दो कृपया। 2 दिन तक राजकुमार पिंजरे में रहा। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं निकल पाया। वो अपने प्यारे पिता की चिंता में डूबा था। दूसरी रात अचानक पिंजरा खुल गया। राजकुमार एक अजीब सी रोशनी में था और उसने एक लड़की को देखा जो शायद पूरी दुनिया में सबसे चमकदार थी। मैं वो खरगोश हूँ जिसका पीछा किया था। दैत्य ने मुझे ऐसा कर दिया था कि मैं दिन में खरगोश बन जाती हूँ और रात में राजकुमारी। मैं अपनी असली रूप को फिर से प्राप्त कर लेती हूँ। दैत्य बाहर है, उसके वापस आने से पहले भाग जाओ और अपने पिता के लिए खरगोश के बिल की मिट्टी ले जाओ। अभी जाओ। धीमी आवाज में फिर से बताओ। वो जायंट अभी भी बाहर है। तुम चाहती हो मैं भाग जाऊँ? हाँ, इससे पहले कि वो आ जाए? बिल्कुल। मैं तुम्हारी कुछ मिट्टी ले जाऊँ? अभी के लिए इतना जानना बहुत है। तुम 10 साल की हो? हाँ। खरगोश के रूप में 10 साल? हाँ। ठीक है, धन्यवाद। दीजिए। लो। कितना? थोड़ा सा और हाँ, मुझे बताओ मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकता हूँ? क्या तुम्हें खरगोश ही रहना है? नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ बिल्कुल, मुझे मदद चाहिए होगी। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ? अभी के लिए ये सब छोड़ो। जब तुम्हारे पिता सही हो जाएं और तुम बाहर आओ तो मेरे लिए भी कोई तरीका निकाल लेना। अभी जाओ। वो सब काफी धुंधली दिशाएं दिखती हैं, पर मैं अच्छा घुमंतू हूँ। ठीक है, मिलते हैं फिर कभी। अब जाओ। राजकुमार ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया। उसने महल में आकर अपने पिता की जान बचाई और फिर जैसा कि राजकुमारी ने कहा था, वो फिर से दुनिया घूमने के लिए निकल पड़ा। पिताजी, अब जब आप ठीक हो, मुझे आपको एक कहानी बतानी है। वो मिट्टी याद है जो आपको खिलाई थी आपके ठीक होने से पहले? वो मुझे एक खरगोश नहीं, बल्कि वो खरगोश एक राजकुमारी था। उसे श्राप मिला था कि वो दिन के समय में खरगोश बन जाएगी और मुझे आपको छोड़कर जाना होगा। बिना किसी निर्धारित निश्चय के मुझे घूमना है और जब तक वो मिलती नहीं, और बस यही। पर मैं उसे ढूंढ लूंगा। मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक हो। कुछ मिट्टी फ्रिज में रखी है। बेटे, मैं समझता हूँ, फिर भी तुम्हारा धन्यवाद कि खरगोश ने मेरी जान बचाई। मैं आपको उसकी मदद करने के लिए अनुमति देता हूँ, जो आप करना चाहें। और मुझे लगता है कि मैं इसे करना चाहूंगा जैसे एक सामान्य युवा। पता नहीं घूमने में कितना समय लगेगा और मैं इसमें कौन सा काम सीख सकता हूँ, और शायद ये हो सकता है एक व्यावसायिक काम। बहुत अच्छे, और विजय तुम्हारी हो। इसीलिए राजकुमार ने एक साधारण युवा के रूप में महल छोड़ दिया। वो बहुत दूर गया। जब एक रात वो एक सराय में मछुआरे से मिला। अरे नवयुवक, आपको पहले नहीं देखा है, यहाँ नए हो? हाँ, मैं काम सीखना चाहता हूँ। मेरा मतलब है काम तुम्हारे जैसा करना चाहता हूँ। तो मेरे साथ क्यों नहीं आते?
मैं तुम्हारे मजबूत हाथों से मदद ले सकता हूँ मछुआरा बनने के लिए। हाँ। तो राजकुमार मछुआरे के साथ गया और मछली पकड़ने का काम सीखा। कुछ दिनों के बाद जब काम खत्म हुआ तो मछुआरे ने कहा, ये जाल मुझे एक जादूगर ने दिया था, इससे कोई नहीं बच सका। आप इसे साथ ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसीलिए राजकुमार आगे बढ़ गया। जब वो भूखा था तो उसने मछली पकड़ी और जब उसे पैसों की आवश्यकता थी उसने मछलियाँ बेच दी। वो एक नए राज्य में पहुंचा जिसका महल रात में 1000 तेज रोशनी से जगमग था। उसने इसके बारे में लोगों से पूछा। सुनो भाई, मैं यहाँ नया हूँ, कृपया बताएं कि इस महल को क्यों सजाया गया है। ये महल तो हर रात ही सजता है। राजा अपनी बेटी की सुंदरता पर बहुत गुरूर करता है और राजा ने तो ये चुनौती भी दी है कि आए जो उसकी बेटी से ज्यादा चमकदार हो। सिर्फ सुंदरता पर इतना जोर क्यों? ये तो बस एक पिता का गर्व है। ओह अच्छा। राजकुमार राजा के दरबार में गया। महारानी, मैं एक युवती को जानता हूँ जो कि सूर्य मैं जानता हूँ, मैंने देखा, वो दिखती है, वो सुंदर और चमकीली, जो स्वयं चमकती है सूर्य की तरह। कृपया मुझे क्षमा करें महारानी, मैं एक युवती को जानता हूँ जो सूर्य की तरह चमकती है। मछुआरे, तुम उसे एक सप्ताह में यहाँ लेकर आओ। हाँ, बहुत अच्छे। तो राजकुमार वापस जंगल चला गया और दैत्य की गुफा में जाने का रास्ता खोजा। वो गुफा में घुस गया। उन दोनों का बहुत झगड़ा हुआ और उसने दैत्य को अपनी जाल में कैद कर लिया और ऐसे दैत्य कैद हो गया। राजकुमार ने राजकुमारी को छुड़ाया और दोनों गुफा से बाहर आ गए। राजकुमार ने राजकुमारी को राजा और उसकी बेटी के बारे में सब कुछ बताया। हमने तुम्हें बचा लिया है, अब हमें दूसरी राजकुमारी की मदद करनी होगी। वो अपने पिता के सुंदर वाले नजरिए से परेशान आ चुकी है। तुम्हें उस सजे हुए महल को भी देखना चाहिए। क्या कहते हो? ठीक है, मैं समझ गई। सुनने में तो अच्छा है, चलो करते हैं, आगे बढ़ो। तो फिर आखिरकार ये दैत्य का खरगोश वाला जादू सदा के लिए आखिर टूट कैसे सकता है? तोड़ा जाए वो भी हमेशा के लिए। अगर मैं सोने की धूल से जाऊं तो इस जादू को तोड़ा जा सकता है। महिला या खरगोश की तरह? मुझे नहीं लगता कि क्या करना होगा। तुम्हारे पास कितना समय है? इसीलिए उन्होंने राज्य की यात्रा की। कहाँ है वो लड़की जो मेरी बेटी से ज्यादा खूबसूरत है? महाराज, उसे दिखाने के लिए आपके खजाने से कुछ सोने की धूल चाहिए। वो कुछ इस तरह की बोतलें होंगी। प्स, 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 प्स। राजा चमकती हुई राजकुमारी को देखने के लिए बहुत बेचैन था। उसने इसका आदेश दिया। इन्हें सोने की धूल दी जाए। हाँ, धूल नली में डलनी चाहिए उड़ाने के लिए हवा में, ताकि सब कुछ सुनहरा सा लगने लगे। ये सबसे खूबसूरत राजकुमारी की प्रस्तुति है। महाराज, ये सोने की धूल के साथ समय भी बर्बाद कर रहा है। अगर ऐसा है तो उसको इसके लिए भुगतान करना पड़ेगा। तो फिर सोने की धूल को पाइपों में भर दिया गया और पहरेदारों ने उसे उड़ा दिया, जिससे सोने की मोटी सी धुंध तैयार हुई। तभी राजकुमारी आ गई। वो सुनहरी धुंध से बाहर निकली। उसका जादू आखिरकार टूट गया और पूरा दरबार उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। प्रिय, आप वास्तव में दुनिया की सबसे चमकदार महिला हैं। देखिए पिताजी, अब तो आप मेरी सुंदरता का ये उत्सव बंद कर दें। मुझे खेद है प्रिय। राजकुमार ने राजा को सारी बातें बताई। राजा ने राजकुमार के राज्य में वापस जाने की व्यवस्था की, जहाँ उनका विवाह हुआ और वो हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। दैत्य ने उन्हें फिर कभी परेशान नहीं किया, लेकिन वो सावधान थे कि वो कभी भी उसकी गुफा के पास न जाएं। कहानी समाप्त हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.